तीन तलाक को लेकर देश में बहस छिड़ी है। सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लेकर आमने सामने है। सरकार तीन तलाक को संविधान के खिलाफ बता रही है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि सरकार धार्मिक मामलों में दखल न दे। इस लड़ाई के बीच एबीपी न्यूज उन 13 महिलाओं की कहानियां आपके लिए लेकर आया है जिनका जीवन तीन तलाक की वजह से तबाह हो गया है। तीन तलाक की 13 कहानियां। तलाक तलाक तलाक, ये तीन शब्द किसी भी मुस्लिम महिला के लिए किसी बड़े दर्द से कम नहीं, लेकिन उसका क्या जिसने ये दर्द एक दो बार नहीं तीन बार सहा हो। आइए देखते हैं रामपुर की सीमा परवीन की दुख भरी कहानी। तो मैं कैसे तलाक ले लूं सर? मेरी तो जिंदगी पूरी बर्बाद है। पूरी रास्ते में खड़ी हूँ, जो मेरा सरपरस्त से मुझे सड़क पे खड़ा करा हुआ है वो। ये सवाल हैं आंखों में आंसू भरे सीमा परवीन के। तलाक के 3 शब्दों का ये दर्द सीमा ने पहली बार 13 साल की छोटी सी उम्र में सहा था। शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी का जन्म होते ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि उनके पति और ससुराल वालों को बेटी नहीं बेटा चाहिए था। सीमा को उनके पति ने कागज के एक टुकड़े पर तलाक लिखकर दे दिया और सीमा और उनकी 11 दिन की बच्ची की जिंदगी में अंधेरा छा गया। अब मैं इतनी छोटी बच्ची को किस तरह से परवरिश करी मैंने, मैं जानती हूँ। उन्होंने कोई खर्च भी नहीं दिया बच्ची का, ना कोई जिम्मेदारी उठाई, ना मेरी कोई जिम्मेदारी, कुछ नहीं। सब कुछ मैं अपने पर बर्दाश्त करती रही। सीमा अपने माता पिता के घर फिर लौट गई और 4 साल बाद सीमा के अब्बू ने उनकी रामपुर में ही दूसरी शादी करा दी, लेकिन सीमा को फिर धोखा मिला। जिस शख्स से सीमा ने शादी की वो पहले से ही शादीशुदा था, लिहाजा पहली पत्नी ने लड़ झगड़ कर कोर्ट से तलाक करा दिया। 2-4 दिन में उनकी बीवी आ गई थी, पहली वाली बीवी आ गई, तो उन्होंने कहा कि आपने गलत किया, इनको छोड़ो। तो वो छोड़ नहीं रहे थे। फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, वहाँ से डिवोर्स हुई 3 बार, कह के अलहदगी हो गई मेरी, क्योंकि उनकी नौकरी जा रही थी। उन्होंने कहा मुझे ही छोड़ दिया, उन्होंने तलाक दे दी। सीमा की गलती क्या थी ये कोई नहीं जानता। 18 साल तक अब्बू के घर पर रहकर सीमा ने पढ़ाई लिखाई की और टीचर बन गई। इसी बीच सीमा ने बेटी की भी शादी कर दी। फिर इनका निकाह मुसर्रत अली से हुआ, जो अलीगढ़ में रहते हैं। मुसर्रत ने बहुत सपने दिखाए थे, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही सीमा से मुसर्रत के बेटों ने मारपीट शुरू कर दी और घर से निकाल दिया। बोले नहीं, हमारा हक बनता है 3 तलाक देके हम औरत को निकाल देते हैं, औरत पैर का जूता है। और इन्होंने मुझे परेशान करते रहे, अपने बेटों से ही पिटवाते रहे, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती थी, बर्दाश्त करती रहती थी। अब सीमा परवीन ने गुजारे भत्ते के लिए अपने पति पर मुकदमा कायम किया हुआ है। सीमा अपने समाज के ठेकेदारों से पूछ रही है कि कुरान में कहां लिखा है कि महज 3 लफ्ज बोलकर सारी जिंदगी का रिश्ता कैसे तोड़ा जा सकता है। कुरान में भी यह है, अगर औरत गलत हो तब, औरत बहुत ज्यादा गलत हो उसको भी 3 मौके देना आए हैं। आपस में दो लोग उधर के बैठे हैं, 2 लोग इधर के बैठे हैं, बीच में आपस में बैठ के समझौता करें, समझाएं। फिर पहली बार भी नहीं समझे तो दूसरी बार में समझाएं। लेकिन 3 तलाक कहीं तरह ना कानूनी तलाक है, ना ये कुरान में इसका कहीं जिक्र है, ना कहीं हवाला है, सरासर नाजायज है। परवीन के ये आंसू शायद उन मजहबी ठेकेदारों से चीख चीख कर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पुरुष को जन्म देने वाली महिला से ऐसा सुलूक क्यों? मध्य प्रदेश की सतना से शबाना की 2 बार शादी हुई और दोनों बार उन्हें तलाक मिला। दूसरी बार उनके पति ने उन्हें सोते हुए तलाक दे दिया। मजबूरन उन्हें तलाक मानना पड़ा। तलाक के बाद उन्हें गुजर बसर के लिए पति से कुछ नहीं मिला। पैसे की तंगी के चलते शबाना मुफलिसी में दिन गुजार रही है। मुझे सोते हुए में तलाक दे दिया था, मुझे सोते हुए में तलाक दे दिया था, मुझे सोते हुए में तलाक दे दिया था।
कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के सतना जिले की शबाना निशा के साथ। इनका निकाह 7 जुलाई 2013 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के सलीम सौदागर के साथ हुआ था। अब तक आपने ये तो सुना होगा कि बोलकर तलाक दे दिया, लिखकर तलाक दे दिया, SMS करके तलाक दे दिया या चिट्ठी लिखकर तलाकनामा भिजवा दिया। मगर शरीयत तब क्या कहती है जब महिला सो रही हो और कोई दूसरा आकर उसे बताए कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दिया। मुझे सोते हुए में तलाक दे दिया था। क्या ऐसे में तलाक हो जाता है? सुनिए क्या हुआ था इनके साथ। मुझे सोते हुए में तलाक दे दिया था। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? उसने मुझे निकाल दिया, बाहर कर दिया, लेकिन मैं नहीं आना चाहती। जबरदस्ती उसने बोला कि हराम है, यहाँ नहीं रखना मैं तेरे को, जा तू चले जा। इसीलिए मैं यहाँ आ गई। फिर क्या कहते बोलते हैं कि हम बोले नहीं ना, जिनको खूब हाथ पकड़ रहे थे, नहीं मुझे नहीं जाना, बोलते हैं कि नहीं तू जा, हराम है ये सब। कोई मेरे चत्ते रहे, मुझे घर यहाँ ला के फेंक के चले गए। कब तक मैं अपनी जिंदगी काटूंगी यहाँ अकेले? कैसे काटूंगी जिंदगी में अपनी? मेरी देवरानी थी, वो बोली भाईजान आपको वो क्या कहते हैं बाजी आपको भाईजान तलाक दे दी। तो हम बोले नहीं मानते हैं ये तलाक को। शबाना पर तलाक का ये पहला कहर नहीं था। इससे पहले भी शबाना पर शादी के 1 साल बाद ही तलाक का कहर टूटा था। मामू के जरिए का उसमें बोले कि तलाक दे देंगे शबाना को। तो मैं अम्मी बोली कि हाँ हो गया, ले जाने दो, तलाक दे दो। हम नहीं लेते रहे तलाक, जबरदस्ती मेरी माँ बोली हो गया क्या कहते हैं। फिर 1 साल के तलाक दे दी 2011 में। फिर 1 साल घर में बैठे, फिर दूसरी शादी करवा दी बांदा जिला में बदौशा में। फिर वहाँ 1 साल रहे, वहाँ भी ऐसे ही हुआ। शबाना कुछ लंगड़ा कर चलती हैं। घर में पैसे की तंगी है और जीने का कोई मकसद नहीं। रो रो कर इंसाफ मांग रही हैं शबाना। ये बस कहना चाहते हैं कि ये है कि तलाक बंद हो जाए। ये तलाक क्यों है? आदमी लोग क्यों ये तलाक कह देते हैं कि 3 बार तलाक देने से तलाक हो जाता है। औरत लोग एकदम वो हो जाती हैं कि शादी करती हैं, इतने अच्छे ससुराल जाती हैं। ये कैसा कानून है? तलाक। लेकिन शबाना को इंसाफ कौन देगा? 2 बार उसे जो धोखा मिला है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये उसे कौन बताएगा? 3 तलाक की शिकार हजारों महिलाओं में से एक शाबिस्ता शेख भी है। एक बच्चे की मां शाबिस्ता शेख के सामने जहां अपनी शादीशुदा जिंदगी तबाह होने का दर्द है, वहीं अपने बच्चे की परवरिश की चिंता भी। मुंबई के बांद्रा में अपने माता पिता के इस छोटे से घर में रह रही शाबिस्ता की जिंदगी एक दर्द भरी दास्तान बनकर रह गई है। अपना घर उजड़ने की तकलीफ की लकीरें शाबिस्ता के चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती है। तलाक के 3 शब्दों ने शाबिस्ता की जिंदगी पूरी तरह तबाह करके रख दी। शाबिस्ता को तलाक कहने से पहले उसके पति ने मिलने तक की जरूरत नहीं समझी। अहमदाबाद में रह रहे उसके पति अनवर को शाबिस्ता पर सिर्फ शक हुआ और उसने बिना मिले बिना समझे फोन पर कह दिया तलाक। शक मतलब बहुत करती थी। मैं खुद डिलीवरी में थी, ये पेट में था मेरे। तो बता इंसान पेट से औरत कैसे बाहर निकल पाएंगे। मैंने बोली तुम अपना आंखों से देखो जब मेरे को बोलो। बोले नहीं मेरे आंखों से मैंने नहीं देखा। तो तुम बिना देखे कैसे तलाक दे दे? शाबिस्ता की शादी 19 साल की उम्र में फर्नीचर का काम करने वाले अनवर शेख से उसके पिता ने कर दी। शुरू में तो कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, मगर उसके बाद शाबिस्ता का पति अनवर आए दिन उसे मारने पीटने लगा। तबीयत खराब रहने से फिर मेरी माँ को मैंने फ़ोन करे कि देखो मैं तुम्हारा दामाद इतना मारने लगे, हिचकी ना खाना ना पीना ना कुछ, भूखे रखता था, दरवाजा बंद करके मारता था। अनवर की रोज रोज की मारपीट से तंग आकर शाबिस्ता अपने माता पिता के यहाँ बांद्रा के इस घर में आकर रहने लगी। बाद में एक बार अनवर 7-8 दिनों के लिए ससुराल आया भी। इस दौरान शाबिस्ता ने उसे समझाने की कोशिश की, अपने बेटे का वास्ता भी दिया, लेकिन अनवर लौट गया। फिर झगड़े वगड़े करे, फिर मैंने जाके उनको फिर झगड़े से भी बाहर चले गए। फिर उनको मनाई बच्चे का वास्ता दी कि देखो तुम्हारे को बच्चे की कसम में आएंगे। अब शाबिस्ता को अपने 4 साल के बेटे की चिंता खाए जा रही है। शाबिस्ता को हर समय यही सवाल सालता रहता है कि क्या फोन पर 3 तलाक कह देने से जिंदगी भर का रिश्ता खत्म हो गया है?
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 3 तलाक ने एक पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। इस घर की 2 बेटियां 3 तलाक की वजह से अपने पिता के घर ही रहने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के जनकपुर में रहने वाली सलमा खातून के लिए बेटा ही उनका सहारा है। अब इसी बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना उनका मकसद। पिछले 15 वर्षों में सलमा ने जिंदगी के जो अंधेरे देखे हैं, उनमें उम्मीद की रोशनी अब सिर्फ एक बेटा ही है। 2001 में सलमा खातून की शादी जबलपुर के शमीम से हुई थी। बड़े अरमानों के साथ ससुराल पहुंची सलमा का पति शमीम अख्तर उसे परेशान करने लगा। शादी के बाद से ही कहना चाहिए कि मैं अपने ससुराल में खुश नहीं थी। मेरे पति कुछ करते नहीं थे और मेरे पति का जोर भी नहीं था। वो अपने फैमिली के उसमें पूरे थे, बस में कहना चाहिए, बस में थे। मेरी बात को भी नहीं सुनते थे वो। अगर मैं कुछ सही भी बोलती थी तो उनको लगता था कि मैं गलत बोल रही हूँ, कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम गांव की हो, तुमको कुछ आता नहीं है, तुम्हारे फैमिली वाले ने तुमको कोई संस्कार नहीं दिया है, ऐसा वैसा इस टाइप से करके वो मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, मेंटली टॉर्चर। सलमा उस दिन को याद कर आज भी सिहर उठती है जब ससुराल वालों ने सलमा को आधी रात में घर से निकाल दिया। मेरा बेटा 1.5-2 साल का रहा होगा, वो गोद में ही था और मैं उस समय अपने मायके से 8-10 महीने रह के अपने ससुराल में खुद से गई थी कि चलो मेरा घर है, मेरा पति है। आज अगर वो मुझको नहीं समझता है तो भाई धीरे धीरे शायद समझ जाएगा, लेकिन वो कंडीशन, वो परिस्थिति उस समय बन नहीं पाई। और जैसे ही मैं गई उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया और मेरी पूरी फैमिली, मेरे जेठ, मेरी जेठानी, मेरे हस्बैंड, मेरी सास, वो सब मिलके मुझको ऑटो में बैठाए और वो स्टेशन में छोड़ दी। शादी के 3 साल बाद ही सलमा अपने पिता के घर वापस लौट आई, जिसके बाद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। सलमा की वापसी से उसके पिता पर दोहरी मार पड़ी, क्योंकि उसकी बड़ी बहन जमीला खातून पहले से ही पिता के पास रह रही थी। जमीला कैमरे पर आने को तैयार नहीं हुई। उसके पति ने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली। के हस्बैंड ने भी उनको छोड़ दिया है। वो इसलिए छोड़ दिया उनको क्योंकि उनका शादी से पहले अफेयर था। फिर उनके पता नहीं बीच में उस लड़की के साथ में कैसा उनका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप होने के बाद फिर वो शादी के लिए तैयार हो गए। पहले तो वो तैयार नहीं हो रहे थे शादी के लिए, फिर ब्रेकअप होने के बाद वो तैयार हो गए। पता नहीं जैसा भी हुआ, उनकी फैमिली शायद उनको समझाई हो या जैसा भी हुआ हो, फिर वो इस तरीके से तैयार हो गए। फिर वो हमारे घर में आए रिश्ता लेकर के। इस तरीके से दीदी का रिश्ता हुआ, फिर शादी हो गई। फिर पता नहीं बीच में ऐसी क्या बात हो गई कि उस लड़की के साथ में फिर से उनका अफेयर चालू हो गया। आज जमीला अपनी 2 बेटियों के साथ अपने पिता के जनकपुर में रह रही हैं। तो 2 बच्चियों के साथ मेरी लड़की यहाँ जनकपुर में मेरे पास रह रही हैं। ना उनका कोई ख्याल है, ना उनका कोई खाना खर्चा है, ना कुछ है। 2 लड़कियों के साथ में वो अपना ज़िंदगी मेरे पास बसर रही है। भगवान का शुक्र है कि वो मेरे पास छत्र छाया इसलिए रह रही, नहीं न जाने कहाँ रहती हैं वो आज के। गुलाम रसूल और उसका परिवार 3 तलाक और कई शादियां करने वाले मुस्लिम समुदाय के नियम को नकारता है। इसलिए ये खत्म होना चाहिए क्योंकि एक लड़की जब शादी हो करके एक उसके पास जाती है तो वो भाई पूरी ज़िंदगी भर का उसका साथ होता है। एक पति पत्नी का पूरे जीवन भर का साथ होता है। और ये 3 तलाक जो हमारे मुसलमान धर्म में है, इसको ख़त्म ही कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे ना जाने कई ऐसी लाखों लड़कियां हैं, करोड़ों लड़कियां हैं जिनका जीवन ये 3 तलाक से बच जाएगा। अब क्या है, वहाँ पंचायत भी लगाएं अगर जबलपुर में, अपने सामाजिक पंचायत में, तो वहाँ लोकल लोग हैं, सरपंच हैं, वो जो भी हैं, तो उन्हीं का साथ देते हैं वो। गुलाम रसूल अकेले नहीं हैं। उनके जैसे न जाने कितने मजबूर पिता अपनी बेटियों को पाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि चंद मजहबी ठेकेदारों ने महिलाओं को वो बराबरी के अधिकार नहीं दिए जो उन्हें मिलने चाहिए थे। तलाक तलाक तलाक, सिर्फ 3 लफ्ज कहकर जिन महिलाओं से सब कुछ छीन लिया जाता है, उनके सामने एक अंधेरी जिंदगी के अलावा कुछ नहीं रह जाता। पूरी तरह से टूट चुकी इन महिलाओं के सामने आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन यूपी की सायरा बानो की कहानी उन तमाम तलाकशुदाओं से बेहद अलग है, जिसने इस कानून को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दे दी है। ये सायरा की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज पूरे देश में 3 तलाक को लेकर बहस छिड़ गई है। 10 साल पहले की ये तस्वीरें सायरा बानो के लिए कड़वी यादें बन गई हैं।
काशीपुर के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बेटी सायरा का निकाह 10 साल पहले इलाहाबाद के रिजवान से हुआ था। सोशल साइंस में मास्टर डिग्री लेने के बाद बिहार आने वाली सायरा तमाम दूसरी लड़कियों की तरह खुशहाल जिंदगी के हजारों सपने लेकर मायके से विदा हुई थी। शुरुआती दिनों में तो ससुराल में सब ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद ही प्रॉपर्टी डीलर पति और ससुराल के दूसरे लोग उसे परेशान करने लगे। शादी के बाद मतलब ससुराल वालों का रवैया सही नहीं था। वो दहेज मांगते थे और दहेज बहुत मारपीट हमारे ससुराल वाले भी करते थे और हमारे हस्बैंड थे वो भी मारपीट बहुत करते थे। हमारे पति जो थे वो मारपीट करते थे और उनका व्यवहार बहुत ही बेकार था, इसलिए तलाक की नौबत आई। सायरा के मुताबिक जुल्म सितम का ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता ही गया और जब पिछले साल अक्टूबर में वो अपने घर आई तो उसके पति ने वहीं से उसे तलाक दे दिया। उन्होंने स्पीड पोस्ट से दिया था तलाकनामा। नहीं, कोई भी वार्निंग नहीं दी गई थी और सीधे तलाक दे दिया गया। लेकिन सायरा ने दूसरी तलाकशुदा महिलाओं की तरह हार नहीं मानी। सायरा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मांग की है कि इस तरह के कानूनों को बंद किया जाए। 3 तलाक का जो नियम है मुस्लिम समाज में एक कुरीति है और इसको ख़त्म होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। 3 तलाक और बहुविवाह को गलत मान रही केंद्र सरकार ने लॉ कमीशन से रिपोर्ट मांगी है, जिस पर लॉ कमीशन लोगों की राय ले रहा है। कुछ मुस्लिम संगठन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, लेकिन सायरा अपनी जैसी तमाम महिलाओं को इकट्ठा कर रही हैं और उनकी राय वो देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचाएंगी। 3 तलाक पर बैन हो जाए तो इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत ही उम्मीद है और हमें मतलब पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। सायरा को उम्मीद है कि उन्हें और उनके जैसी तमाम तलाकशुदा महिलाओं को उनका हक मिलेगा और ये 3 तलाक का कानून खत्म होगा। 3 तलाक के दर्द को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की यास्मीन से अच्छा शायद ही कोई समझ सकता हो। पति ने चुटकी में तलाक दे दिया और अपनी छोटी सी बेटी के बारे में सोचा तक नहीं। गरीब यास्मीन पर दोहरी मार पड़ी है। बड़ी मुश्किलों से अब वो अपना और अपनी बच्ची का पेट पाल रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हसनाबाद में रहने वाली ये है यास्मीन। यास्मीन की उम्र अभी 22 साल है। जब ये 15 साल की थी तब इसके माता पिता ने पास के गांव के एक लड़के रहीउल सरदार से इसका निकाह पढ़वा दिया था। शादी के कुछ दिन बाद ही यास्मीन के पति ने इसे मारना पीटना शुरू कर दिया। जैसे तैसे 4 साल गुजरे। इस दौरान यास्मीन ने एक बेटी को भी जन्म दिया। बेटी को जन्म देने पर यास्मीन को और पीटा गया। বাবা মা দেখাশোনা করেই বিয়েটা দিয়েছিল। বিয়ে দেওয়ার পরে স্বামী মা বোনের কথা শুনে চলতো। মা বোন যা বলতো সেটা শুনতো। আমরা একটা জায়গায় থাকতাম, ওর মা বোন একটা জায়গায় থাকতো। সেখান থেকে যেটা বলতো সেটাই বিশ্বাস করে এসে আমার সঙ্গে বিরাট অত্যাচার করতো, মারধর করতো, ভীষণভাবে আমার উপরে অত্যাচার করতো। यास्मीन का पति लगातार अत्याचार करता रहा। वो यास्मीन पर अपने माता पिता से पैसे लाने के लिए दबाव डालता रहा। फिर अचानक आज से ठीक 3 साल पहले उसने यास्मीन को 3 बार तलाक 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 कहकर तलाक दे दिया। गांव वालों ने भी यास्मीन का साथ नहीं दिया। বছর আগে স্বামীর সঙ্গে বিরাট অত্যাচার ছিল। স্বামী আমাকে ভীষণ মারধর করতো, বিরাট অত্যাচার করতো। আমি সহ্য করতে পারতাম না, তবুও সহ্য করে থাকতাম। 3 বছর ধরে অত্যাচার করতো, বিরাট মারতে মারতে একদিন 3 তালাক দিয়েছিল। তালাক দেওয়ার পরে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল এবং গ্রামের লোকে বলেছিল যে এই তো তালাক হয়ে গেছে, আর তো থাকা সম্ভব না। সেই হিসাবে আমি সেখান থেকে চলে এসেছিলাম। अब यास्मीन अपने माता पिता के घर रहती है। उसकी बेटी भी उसके साथ ही रहती है। वो गुजारे के लिए बीड़ी की फैक्ट्री में काम करती है। उसे रोज अपने काम के एवज में 50 से 100 रुपए के बीच मिलते हैं। उसका कहना है कि जीवन अभी भी काफी मुश्किल है, लेकिन पति के घर से तो बेहतर है। 3 বছর আগে যে কঠিন জীবনটা ছিল, জীবনটা সেরকমই কঠিন আছে, কিন্তু হয়তো সেই অত্যাচার থেকে একটু মুক্ত আছি।
কিন্তু বাচ্চাটা নিয়ে ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছি। সবাই অসহায়ের মধ্যে সবাই তো সমান চোখে দেখে না, কেউ ছোট বড় কথা বলে, বিভিন্ন ধরনের আমারও কথা বলে। সেই হিসেবে আমারও প্রচুর কষ্ট অত্যাচার সহ্য করতে হয়, লোকের ছোট বড় কথা, বাচ্চাটার উপরে ছোট বড় কথা, সেইভাবে প্রচুর কষ্টের মধ্যে এখনও সেইভাবে কষ্টের মধ্যেই আছি। তা সেই অত্যাচারটা থেকে একটু সামান্য আমি মুক্ত আছি। 3 तलाक को खत्म करने की बहस पर यास्मीन का कहना है कि इस प्रथा को जितनी जल्दी खत्म किया जा सके उतना अच्छा है। আমি তো অবশ্যই চাই যে এই 3 তালাক উঠে যাক, মেয়েদের জীবন যেন এইভাবে নষ্ট না হয়ে যায়, কোনো পুনরায় যেন কোনো মেয়ে এইভাবে কষ্ট না পায়, তাদের জীবন যেন এইভাবে নষ্ট না হয়ে যাক। আমি তো অবশ্যই চাই এর কোনো পরিবর্তন বা বিধি ব্যবস্থা হোক। मुंबई के बांद्रा में रहने वाली लुबना यूं तो मदरसे में पढ़ाती है, अपने पैरों पर खड़ी है, लेकिन 3 तलाक के रिवाज ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बेरंग कर दिया। लुबना का कहना है कि 3 तलाक की प्रथा बंद होनी चाहिए। एज अ इंडिविजुअल पर्सन मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है आने वाली कौम की, आने वाली जनरेशन की। मैं चाहती हूँ इस सारे माहौल की वजह से और इस सारे वजह से उन लड़कियों का, उनकी औलादों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, अल्लाह चाहे। मुंबई के बांद्रा में रहने वाली लुबना की शादी आज से 11 साल पहले अपने सगे मामा के बेटे वसीम चौधरी से हुई थी। वसीम की पहले भी शादी हुई थी, इसकी भनक लुबना को नहीं थी। खैर, वसीम से शादी के बाद लुबना को लगा अब उसका जीवन खुशहाल रहेगा, लेकिन 3 साल बाद वसीम को अपने दफ्तर की किसी लड़की से प्यार हुआ और फिर एक दिन वसीम ने लुबना को कह दिया तलाक तलाक तलाक। उन्होंने 3 तलाक देके मुझे, और जब मैं घर से नहीं निकलने को राजी थी तो उन्होंने मुझे बहुत मारा था। और जब मेरे को होश आया तो आई वॉज इन अ होली फैमिली हॉस्पिटल में, आईसीयू में थी। 4 दिन वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ। लुबना अपने 10 साल के बेटे के साथ अकेले जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। लुबना के मुताबिक वो पढ़ी लिखी हैं, अपनी और अपने बेटे की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकती हैं, लेकिन 3 तलाक ने उसे हमेशा के लिए तन्हा कर दिया। अब लुबना चाहती है कि जो उसके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। इस्लाम के नाम पे ये सारी दकियानुसी चीज़ें और ये सारा खिलवाड़ बंद हो जाए। जो पॉलीगमी है, ट्रिपल तलाक है, ये सारा ये जुल्म है, तो इस्लाम के नाम पे ये जुल्म बंद हो जाए, यही मेरी फ्यूचर सिक्योरिटी है। हम आपको दिखा रहे हैं 3 तलाक का दर्द। मध्य प्रदेश के सतना से ही खुशबू को दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण तलाक दे दिया गया। अब घरों में चूल्हा चौका करके वो किसी तरह अपने बेटे और माँ के लिए 2 जून की रोटी जुटा पा रही है। बच्चों के घर में जाके बर्तन धोती, जब जाके अपने बेटे का पालती। आज मेरा होगा। तलाक की एक और दर्द भरी दास्तां है खुशबू की, जिसे फोन पर तलाक 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 कहा गया और उसका तलाक हो गया। शादी के बाद एक दिन खुशबू मायके गई हुई थी और मायके में वो पति का इंतजार कर रही थी। पति तो नहीं आया, फोन पर तलाक की खबर जरूर आ गई। खुशबू का निकाह उत्तर प्रदेश के शाह आलम से हुआ था। पेशे से ड्राइवर शीरू ने दहेज के लालच में खुशबू को छोड़ दिया। 2 साल के बाद उन्होंने दहेज मांगना शुरू कर दिया। गाड़ी लेके आओ, 2 लाख रुपए लेके आओ। जब मैं मायके आई तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मुझे दूसरी शादी करना है और ना ही मेरे से कोई मतलब रहेगा तुम्हारा, ना तुम्हारे बच्चे से। मेरा कोई बच्चा नहीं, ना मेरी कोई बीवी है। शाह आलम ही नहीं, उसके घरवाले भी दहेज के लोभी निकले। निकाह के बाद से ही खुशबू को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। घर का झगड़ा दिन ब दिन बढ़ता चला गया और फिर एक दिन फोन पर तलाक हो गया। मजबूरन खुशबू को तलाक मानना पड़ा। मौलाना लोग यही कहेंगे, अगर फोन पे तलाक हो गया तो हो गया, मियां ने अगर तलाक दे दिया तो हो गया। ये कौन सा कानून है जो मियां ने तलाक फोन पे दे दिया और हो गया? ऐसी कोई जायज बात थोड़ी ना। जब मौलाना निकाह करवाते हैं वैसे ही हमारा तलाक भी करवाएं, जब तुम जाने कि हाँ कि तलाक हो गया। जैसे आप बारात लेके आते हो वैसे ही तलाक के लिए ये भी लेके आओ ना। खुशबू का एक 3 साल का बेटा है। खुशबू के पिता इस दुनिया में नहीं है और अपनी विधवा माँ के पास घरों में बर्तन मांजकर 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर पाती है। ऐसे में उसका निकाह उसके लिए सजा बन चुका है और वो न्याय की गुहार लगा रही है। अब मैं कैसे रहूंगी बताइए, मेरे पति बेटा भी
दूसरों के घर में जाके बर्तन धोती, जब जाके अपने बेटे का पालती हूँ। कहाँ से मेरा वो बचेगा? अब आपकी मदद चाहिए थोड़ा। उज्जैन की इरशाद खानम को कागज पर तलाक 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 लिखकर पहुंचा दिया गया और उन्हें इस तलाक को मानना पड़ा। अलिफ अलिफ बे बे बे। ये है उज्जैन की रहने वाली डॉक्टर इरशाद खानम। इनका निकाह 16 साल पहले हुआ था। निकाह के 3 साल बाद ही इनके शौहर ने इन्हें 3 बार तलाक लिखकर भिजवा दिया और उसके बाद से इरशाद की दुनिया ही बदल गई। तलाक की वो ठेस आज भी इरशाद की नम आंखों में मौजूद है। कभी ऐसा सोचा नहीं था, और परेशानी तो तलाक के बाद सभी महिलाओं को आती है, क्योंकि सब चीज़ें अचानक से होती हैं तो परेशानी बहुत आती है। और वही परेशानियों को देखते हुए ही तो काउंसलिंग का मुद्दा उठाता है कि ऐसी महिलाओं को सपोर्ट किया जाए और उनके लिए काउंसलिंग की जाए। इरशाद ने कभी सोचा न था कि वो इस कदर तन्हा हो जाएंगी। तलाक के बाद उनकी तकलीफ उनके पूरे परिवार ने बांटी। उनके पिता जमील खान को आज भी 16 साल पहले का वो कागज याद है जिस पर उनकी बेटी का तलाकनामा लिख कर आया था। वो तलाक कागज पे लिख के उन्होंने भेजा था, वो उसके हिसाब से तलाक हो गया था। और काजी ने भी क्या, ये तलाक तो हो गया है, और कोर्ट ने भी माना कि तलाक हो गया है। तलाक के बाद इरशाद ने खुद को संभाला और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खुद भी आगे पढ़ने का फैसला किया। आज इरशाद लॉ में PhD करने के बाद डॉक्टर इरशाद खानम कहलाती है और एक NGO चलाती हैं। तलाक के मामले पर इरशाद महिलाओं की काउंसलिंग भी करती हैं। लड़कियां तो बहुत सारी परेशानियों में उलझती हैं। तलाक तो आदमी दे देता है, लेकिन ना मेहर का पैसा देता है, ना उसको दहेज का सामान लौटाता है, इद्दत के पैसे भी कई बार नहीं देते हैं। तो ये चीज़ भी चाहिए कि इतने सारे लोग जब बोलते हैं, इसका विरोध करते हैं, तो ये चीज़ भी उनको चाहिए कि तलाक सही है, शरीयत के हिसाब से 3 तलाक भी सही है, पर इस तलाक में वो ये करे कि महिलाओं को वो सब चीज़ें दिलवा दे। आज इरशाद बेमकसद तो नहीं, लेकिन तन्हा जरूर है। 16 साल पहले की चोट खुद को मसरूफ रखकर भुलाने की कोशिश हर दिन करती हैं, लेकिन 3 तलाक की चोट कहीं न कहीं दिल दुखा ही जाती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की रहने वाली रूपा परवीन को उसके पति ने निकाह के अगले दिन ही कह दिया कि वो उसे पसंद नहीं करता और शादी के 3 महीने में ही उसे तलाक दे दिया। यह है 18 साल की रूपा परवीन। रूपा परवीन पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हसनाबाद में रहती है। रूपा का निकाह 6 महीने पहले जलील गाजी नाम के शख्स से हुआ था। शादी के दिन से ही उसका पति उससे नाखुश रहता था, लेकिन रूपा पर कहर तब टूटा जब निकाह के 3 महीने बाद ही उसके पति ने एक दिन उसे 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। কি হচ্ছিল সেদিন আমাদের মধ্যে সকালবেলা উঠে আমি বলেছি যে তুমি কাজ করো না কেন, আমাদের তো বিয়ে 3 মাসই হয়ে গেছে, তুমি কাজ করো না, সংসার কিভাবে চলবে। কিন্তু কাজের কথা বললে আমার সাথে ঝামেলা করতো। আর সেদিন সকালবেলা উঠে আমি বলেছি যে কাজে যাও, তা আমার সাথে ঝামেলা করছে আর বলছে তোকে ছেড়ে দেবো, তোকে পছন্দ হয়নি, আমি তোকে নিয়ে সংসার করবোই না, তাও কাজ করবো কি জন্য বলে আমার সাথে ঝামেলা করছিল। আর আমি কিছু বলাতেই আমাকে তালাক দিয়ে দিল। इसके बाद रूपा अपने माँ बाप के घर आ गई। वो अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए वो कोई छोटा मोटा काम कर अपना गुजारा खुद करती है। रूपा का कहना है कि शादी के बाद पहली रात को ही उसके पति ने कह दिया था कि वो उसे पसंद नहीं करता और सिर्फ माता पिता के कहने की वजह से उसने रूपा से शादी की है। তারপর গ্রামের লোকেরা বলল যে তোমার বাবা মাকে সংবাদ দাও, তারা আসুক, তারপর যা হবে সেখান থেকেই হবে। তারপর আমার বাবা মা গিয়ে নিয়ে আসলো। তারপর কিছুদিন পরে ওখান থেকে লোকজন এসে আর আমার বাবার বাড়ি থেকে তালাক বলে 3 বার ছেড়ে দিল। अब रूपा करे तो क्या करे, रूपा को नहीं पता। जब रूपा को देश में 3 तलाक पर चल रही मौजूदा बहस के बारे में बताया गया तो रूपा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि 3 तलाक की प्रथा खत्म होनी चाहिए। 3 তালাক দিলেই তো মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ছেলেদের তো কোনো কিছুই হয় না, কিন্তু মেয়েদের জীবন 3 তালাক দিলেই নষ্ট হয়ে যায়। তখন তাদের কোনো উপায় থাকে না, তখন তারা খুব দুঃখী হয়ে যায়। সেজন্য এই 3 তালাকটা তুলে দেওয়া উচিত। मदीना के लिए जान देने का दावा करने वाले उसके प्रेमी अनवर सैयद ने कहा, अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगा। मदीना और मुस्कान ने घर वालों के खिलाफ जाकर अनवर से शादी की और फिर
5 साल बाद एक दिन फोन पर ही उसके पति ने उसे तलाक कह दिया। मुंबई की मदीना सैयद उर्फ मुस्कान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो दिन रात उसके साथ प्यार की कस्में खाता है वही एक दिन उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख देगा। मदीना और अनवर दोनों फिल्म इंडस्ट्री में बतौर जूनियर कलाकार काम करते थे। उसी दौरान दोनों में प्यार हुआ। पहले तो मुस्कान अनवर से शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन बाद में वो मान गई। उन्होंने मुझे प्रपोज वगैरह किया, जैसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमको खुश रखूँगा, मैं सबसे अच्छा लड़का हूँ दुनिया का, तुम्हें ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं दूंगा। उन्होंने बोला कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं जहर खा लूँगा, दवाई खा लूँगा कोई भी, और मैं मर जाऊँगा। अनवर से शादी के बाद मुस्कान के 5 साल हंसी खुशी में गुजरे। इस दौरान मुस्कान 2 बच्चों की मां भी बनी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अनवर का रवैया बदलने लगा और एक दिन अचानक वो मुस्कान से दहेज मांगने लगा। उन्होंने मुझसे बोला कि मुस्कान मुझे ना तू 15 लाख रुपया दे। मैंने बोला इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? बोले तो मेरे घर वाले तुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्होंने मुझे बोला कि तो अगर तू 15 लाख रुपया देगी ना तो मेरे घर वाले तुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सर मैं 15 लाख मतलब मेरे छोटे छोटे भाई बहन वगैरह जो भी हैं घर पे रहते और बोलते कि घर मम्मी को बोल बेच और मुझे दे। अनवर आए दिन मुस्कान के साथ मारपीट करने लगा और फिर एक दिन घर छोड़कर भाग गया। मुस्कान को काटो तो खून नहीं। मुस्कान लगातार अनवर को फोन करती रही, मगर अनवर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अगले दिन अनवर का फोन आया और फोन पर जो कुछ अनवर ने कहा उसने मुस्कान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मुस्कान छीन ली। मुझे सीधा फोन पे एकदम बोलता है कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि जा, मैं तुझे तलाक दिया तलाक दिया तलाक दिया। सर मैं रो रही, बोलते कि मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। 3 तलाक पर उपजे विवाद के बीच मदीना का कहना है कि 3 तलाक का रिवाज बंद होना चाहिए। चुप नहीं होना चाहिए, इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। वरना आज मेरे साथ जो हुआ है, अगर मैंने आवाज नहीं उठाई तो मेरे जैसी और कितनी मदीना ऐसे पिस जाएंगी सर। तो मैं ये चाहती हूँ सरकार ने अगर जो आवाज उठाई है, तो कुछ लोग हैं जो मुस्लिम के खिलाफ बोल रहे हैं कि जो सरकार जो आवाज उठा रही वो गलत है। नहीं, सरकार जो आवाज उठा रही, पहले आप सुनिए उनकी आवाज क्या है। 3 तलाक की 13 कहानियां देखी आपने।